कुछ लोगों का मानना है कि लॉक नेस मॉन्स्टर स्कॉटलैंड में निवास करते हैं। इसके अस्तित्व को अभी भी बहुत से लोग सिर्फ एक कहानी का पात्र मानते हैं और यह व्यापक रूप से माना जाता है कि यह राक्षस एक झूठ है। इसका कथन सबसे पहली बार 565 ईस्वी के सेंट कोलंबिया की जीवनी में दिखाई देता है। इसके अनुसार यह राक्षस एक तैराक है और दूसरों पर हमला करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब कोलंबिया के लोगों ने उसे वापस जाने का आदेश दिया तो उसने आज्ञा का पालन किया और सदियों तक कभी कभार ही उसके देखने की सूचना मिली। इनमें से कई कथित मुठभेड़ स्कॉटिश लोक कथाओं से प्रेरित लग रहे थे, जो पौराणिक जल जीवों से भरपूर थे। 1933 में लॉक नेस राक्षस की कहानी बढ़ने लगी। उस समय झील के एक खुले दृश्य की पेशकश करते हुए लॉक नेस के निकट से एक सड़क गुजरती थी। अप्रैल में एक कपल ने एक विशाल जानवर का सर देखा, जिसकी उन्होंने ड्रैगन या समुद्री राक्षस से तुलना की, और अपनी कार को रास्ते से पार करने के बाद यह पानी में गायब हो गया। इस घटना को एक स्कॉटिश अखबार में रिपोर्ट किया गया था और इसके बाद कई ऐसे दृश्य देखे गए थे। दिसंबर 1933 में डेली मेल ने समुद्री सर्प का पता लगाने के लिए एक बड़े खेल शिकारी मार्माड्यूक वेदरवेल को नियुक्त किया। झील के किनारे उन्हें बड़े पैरों के निशान मिले, जिनके बारे उनका यह मानना था कि वे लगभग 20 फीट लंबे एक बहुत शक्तिशाली नरम पैरों वाले जानवर के थे। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के प्राणीविदों ने निर्धारित किया कि यह सब किसी समुद्री राक्षस के नहीं बल्कि किसी के द्वारा बनाया गया एक निशान था। समाचार केवल राक्षस के अस्तित्व को साबित करने के प्रयासों को प्रेरित करता था। 1934 में अंग्रेजी चिकित्सक रॉबर्ट केनेथ विल्सन ने कथित प्राणी की तस्वीर खींची, जिसे सर्जियंस फोटोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। उस तस्वीर ने उस राक्षस का सिर तथा गर्दन दिखाई दे रहा था। डेली मेल ने तस्वीर छापी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सनसनी फैल गई। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि जीव एक प्लीसियोसॉर था, जो 65.5 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया था। लॉक नेस ने कई राक्षस शिकारियों को आकर्षित किया। वर्षों से कई सोनार अन्वेषण जीव का पता लगाने के लिए किए गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। इसके अलावा कई तस्वीरें में कथित तौर पर जानवर को दिखाया गया था, लेकिन अधिकांश में नकली या अन्य जानवर या वस्तु को चित्रित करने के रूप में बदनाम किया गया था। 2018 में पानी में कौन से जीव रहते हैं, इसका पता करने के लिए लॉक नेस का डीएनए सर्वेक्षण किया गया। प्लीसियोसॉर या अन्य ऐसे कोई बड़े जानवर का कोई लक्षण नहीं पाया गया। डीएनए रिपोर्ट्स ने कई ईल की उपस्थिति का संकेत दिया। इस खोज ने इस संभावना को खुला छोड़ दिया कि राक्षस एक बड़े आकार का ईल भी हो सकता है। निर्णायक सबूतों की कमी के बावजूद लॉक नेस राक्षस लोकप्रिय और लाभदायक बना रहा। 21वीं सदी की शुरुआत में इसने स्कॉटलैंड की अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग 80 मिलियन का योगदान दिया। बहुत से लोगों का यह भी मानना था कि जीव कोई राक्षस नहीं बल्कि प्लास्टिक से बना हुआ एक खिलौना था, जिसका चित्र को कुछ इस प्रकार खींचा गया था जिससे लगे कि वह एक असली समुद्री दानव है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह कहानी है या ऐसा समुद्री जीव सही में मौजूद है? कमेंट में ज़रूर बताएं।